अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोड इग्नाइटर में मल्टीपल पेजेस क्रिएट करनी है सिंगल पेज थीम को लेके तो आप किस तरीके से करोगे। तो ये अपनी पूरी सीरीज का थर्ड वीडियो है और या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये थीम हमने किस तरीके से सेटअप की थी और किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की थी हेडर फुटर एंड कंटेंट को लेके। तो अभी हम देखेंगे कि लेट्स से मुझे अगर यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद मुझे अबाउट अस वाला पेज खोलना है, ना कि ये स्क्रॉल करना है नीचे। तो वो कैसे मैं करूँगा बेसिकली। तो वो करने के लिए बस हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप है इसमें, आपको जाना है कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में और राउट्स में। तो ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? बाय यूजिंग राउट्स। तो इसका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाई यू हैव टू गो इन दिस फैशन, नॉट विद द स्टैंडर्ड जो बेसिकली हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं और डायरेक्टली वहाँ से ऑटोमेटिकली वी गेट एक्सेस ऑफ द पेज। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए। अभी मैं अगर सिंपली कंट्रोलर के अंदर अगर वो फंक्शन है वेलकम स्लैश अबाउट अस, सो इट विल गोइंग टू क्रिएट अ यूआरएल समथिंग लाइक दिस। अभी एवरी टाइम मुझे ये वेलकम या फिर होम या फिर फ्रंट जो भी आपका क्लास का नाम होगा वो मेंशन करना पड़ेगा। देन इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, तो अब आप बोलोगे कि मैं वहां पर कुछ और पेज करके ऐसा भी बना दूंगा, सो दैट विल गोइंग टू मेक सेंस। बट अल्टीमेटली एक चीज मैं आपको और एक बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो आपको अंडरस्क्रोल दिख रहा है ना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एसईओ पार्ट ऑफ योर एंटायर वेबसाइट। तो यहाँ पर अंडरस्क्रोल्स नहीं रिकमेंडेड है। क्या रिकमेंडेड है? इट शुड बी लाइक दिस। तो मेरी जो यूआरएल है वो यूआरएल कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल, इट शुड गिव मी द पेज, अबाउट अस वाला पेज। तो अल्टीमेट मेरा गोल इस वीडियो में ये है, this I have to show you. So first let's go and see कि एक राउट्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है? तो राउट्स के लिए आपको जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन कॉन्फ़िग एंड उसके अंदर आपको routes.php की फाइल मिल जाएगी। ये फाइल के अंदर हमें एक्चुअल में राउट्स डिफाइन करने होते हैं। अभी राउट जो होता है उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि जो पहला एरे के अंदर की जो की हम जैसे बोलते हैं, वो की में आपको डालना है आपका राउट का पाथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे अभी इन केस ऑफ अबाउट अस वाले जो एग्जांपल में मुझे क्या करना होगा, डॉलर राउट और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे डालना होगा अबाउट डैश अस। ओके, एंड उसके बाद में इक्वल टू ये पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये एलिमेंट की वैल्यू होगी मेरे क्लास एंड फंक्शन का नाम। सो माय क्लास नेम इज वेलकम स्लैश अबाउट अस। और इतना करने के बाद में इफ आई गो एंड रिफ्रेश ओवर हियर आई विल गेट द अबाउट अस पेज। डैम सिंपल, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं। इसका सेकंड बेनिफिट भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। लेट से आपने अगर फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, लेट से दैट वेयर इज द अबाउट अस, सॉरी, इट विल बी इन दी वेलकम कंट्रोलर, कंट्रोलर्स के अंदर वेलकम। तो लेट से मैं यहाँ पर अबाउट अस का फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड इधर भी आके मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। सो माई यूआरएल इज नॉट अफेक्टिंग, ओके, अंडरस्टैंड, माई यूआरएल इज नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जब आगे जाके आप प्रोजेक्ट पूरा बना लोगे, लेट्स से यू हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट वेबसाइट विद मोर देन 10 पेजेस, ओके, एंड वो टाइम पे आपको लग रहा है कि मुझे रीफैक्टरिंग करना है फंक्शंस के अंदर, मुझे कोड लेवल में चेंजेस करने हैं। इन दैट टाइम इफ यू चेंज द यूआरएल्स, वहां पर एसईओ का काम भी बढ़ जाता है, वेबसाइट की रैंकिंग रैंकिंग जो होती है एसईओ में वो भी गिर जाती है, बिकॉज यू आर चेंजिंग द यूआरएल्स, देयर इज अ नीड ऑफ रीडायरेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। और आप कितने पेजेस के साथ ऐसा करोगे? कोई 10-15 पेज अगर छूट भी गए तो ऑटोमेटिकली यू विल लूज द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट। तो ये सारे आगे जाके प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपने पहले से आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं रखा तो। सो फॉर दैट रीजन आप जो भी क्रिएट करो कुछ इस तरीके से क्रिएट करो। राउट्स के अंदर आप पहले आपके पेज का नाम डिफाइन करो और उसके बाद में फिर आपका जो फंक्शन है वो वहां पर लिख दो। तो अभी के केस में मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा अबाउट अंडरस्क्रोल अस और इधर भी सेम वही मेथड, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली क्रिएट फ्यू पेजेस। तो मैं अभी यही थीम के हिसाब से आगे जा रहा हूँ। सो अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो टीम प्राइसिंग और ये ड्रॉप डाउन का निकाल देता हूँ एंड कॉन्टैक्ट अस रहने देते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस को मैं लेट्स से आई विल जस्ट पुट दैट कॉन्टैक्ट अस बटन ओवर हियर।
ओके, तो मैं ये क्विकली चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो वो चेंज करने के लिए मुझे बस हेडर में जाना है, और हेडर में जाके आई हैव टू डू सम लिटिल चेंजेस ओवर हियर। ओके, तो सबसे पहले जो चेंज करना है मुझे, आप अगर देखोगे कि यहाँ पर लिंक क्या आ रही है, index.html। यहाँ पर लिंक कौन सी आनी चाहिए, आपकी होम पेज की। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, एंड देयर आई विल पुट द एक्चुअल बेस यूआरएल। ओके, सो बेस अंडरस्कोर यूआरएल ये आ जाएगी यहाँ पर। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देन यू कैन सी इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, कि आपको यहाँ पर कोड इग्नाइटर खाली दिख रहा है, कोई हैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स आई एम एक्चुअली मूविंग टू होम पेज। ओके, तो फिर से अभी हम अबाउट अस के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड थ्रो इट ओवर हियर, और इसके आगे एक अबाउट डैश अस लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लूंगा मैं एंड रिफ्रेश। So if I click on the about us, I will be going on about us page। होम पेज पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। तो ये टेम्पलेटिंग भी करने का बेनिफिट देखिए, मैं एक ही जगह पे चेंज कर रहा हूँ एंड इट इज अफेक्टिंग ऑन ऑल द हेडर्स एंड फुटर्स। सो दिस इज व्हाट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये अलग तरीका है बेसिकली। अभी मैं सेम सर्विसेज के लिए भी कर लेता हूँ ऐसे ही, और स्लैश स्लैश वगैरह डालने की जरूरत नहीं, एक्चुअल में देयर इज अ स्लैश। सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पुट द सेम। यहाँ पर भी वही करते हैं और इधर भी वही कर देते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन को मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो आई विल डू वन थिंग, एक्चुअली इट इज रिक्वायर्ड, बट आई हैव टू चेंज ओवर हियर, क्योंकि मैं सर्विसेज में मल्टीपल पेजेस भी बनाऊंगा आगे पूरी सीरीज में। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स का भी एक एग्जांपल मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। सो यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट आइडिया अबाउट क्रिएटिंग अ वेबसाइट इन कोड इग्नाइटर। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्विसेज लिख देता हूँ। ठीक है, सर्विसेज, एंड ओवर हियर द यूआरएल विल बी, बिकॉज यूआरएल प्रॉपर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं आती है आगे जाके। द यूआरएल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So this is services. Now here I am not going to do this part right now, क्योंकि मैं services का CRUD बना के I am going to put these particular pages dynamic. Okay, so basically what will happen कि ये सारे pages जो हैं वो हम dynamic create करेंगे through admin panel। तो आपको ये पूरी सीरीज में maybe after a couple of videos, more than 5 to 6 videos, उसके बाद में हम admin panel की integration और admin panel के पूरी process चालू करेंगे। So when we start that particular thing, हमारा services का CRUD जब बन जाएगा, then we will come on this particular page again and replace this entire thing with the database से जो आता है services, and वो हम link यहाँ पर कर देंगे। So for now, what I will do, I'll just remove this particular part and keep it standard. Okay, so 1 2 3 4 5, so let it be as it is। अभी मैं जो करने चाहता हूँ, यहाँ पर contacts को डिलीट कर देता हूँ और get started में कॉन्टैक्ट्स डाल देता हूँ। ठीक है, सो इधर भी मुझे वही करना पड़ेगा। जस्ट हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर पार्ट, echo base url bracket contact dash us। so this part is pretty much done, and इसकी स्पेसिंग वगैरह थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, pretty good, all right, fantastic। so ये हमारा हो गया। now here also ये जो नाम है अभी के लिए यही रहने देते हैं। यहाँ पर आपका एक्चुअल में लोगो आएगा, अगर लोगो है तो ये नीचे का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम एडमिन पैनल से ही कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सारी जो चीज़ें डायनामिक चीज़ें जो है वो, तो वो एट द टाइम व्हेन वी डू दिस पर्टिकुलर थिंग वो हम अपडेट करते जाएंगे यहाँ पर। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, बस यूआरएल चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज index.html करके ऐसा कोई पेज है ही नहीं हमारे पास। सो वी हैव टू पुट इट पेस्ट यूआरएल ओवर हियर। तो इतना हो चुका है, एंड लेट्स गो एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो देखिए अभी मैं इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू द इंडेक्स पेज। नाउ इफ आई क्लिक ऑन द लोगो, फिर से वो होम पेज पे आ रहा है। अबाउट उस पे जा रहा हूँ, लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ, देन इट इज कमिंग ऑन द होम पेज एज वेल। सो यहाँ पर भी सर्विसेज में देयर इज नो पेज, सो वी हैव टू क्विकली क्रिएट दोज कंट्रोलर्स, सॉरी फंक्शंस इन वेलकम कंट्रोलर। ओके, और फिर हम राउट्स में जाके वो सारी जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्विकली, एंड इधर चेंज कर देते हैं सर्विसेज, यहाँ पर आके डाल देते हैं पोर्टफोलियो,
then we have team, and then we have pricing, और एक बचता है हमारा contact us. ओके, अभी ये भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, टाइटल वगैरह, contact us, फिर उसके बाद में pricing. ओके, एंड इधर हमें चेंज करना होगा टीम, आवर टीम, चलो अच्छे से डाल देते हैं आवर टीम. एंड इधर मुझे चेंज करना पड़ेगा आवर टीम, ये वाला पेज हमें लोड करना है. अबाउट अस इज लाइक यहाँ पर भी पोर्टफोलियो, ये वाला पेज लोड करना है. इधर मुझे टाइटल डालना है पोर्टफोलियो. सो दिस इज डन. यहाँ पर प्राइसिंग वाला पेज और कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस वाला पेज. सो कॉन्टैक्ट अस इज डन. और कौन सा बचता है? सर्विसेज. ओके, सो सर्विसेज, आवर सर्विसेज. ओके, सो हियर इज आल्सो सेम, सर्विसेज डाल देते हैं एंड दिस पार्ट इज डन. अभी हमें क्या करना है? राउट्स में जाना है एंड क्विकली वो सारी जो राउट्स हमने डिफाइन की थी वो सारी राउट्स को यहाँ पर लिख देना है. सो राउट सर्विसेज, ओके, इक्वल टू वेलकम स्लैश सर्विसेज राउट्स पोर्टफोलियो, welcome portfolio, and then route contact dash us, and welcome contact underscore us. ओके, अभी और कौन सा? टीम बचता है और प्राइसिंग बचता है. सो यहाँ पर मैं वो भी डाल देता हूँ, टीम एंड वेलकम टीम. उसके बाद में राउट प्राइसिंग इक्वल टू वेलकम प्राइसिंग. ओके, सो ये मेरा अभी राउट सेट हो चुका है. अभी मुझे जाना है और क्रिएट करना है व्यू. तो पेजेस के अंदर हमने जैसे देखा था अबाउट अस करके मैंने डाला है. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. तो अभी मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, ये ही पूरे पेज को कॉपी कर लेता हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी whatever inside this page and throw it in the about us as well. and यहाँ से ही मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ. सो कॉपी एंड पेस्ट, इसको रीनेम कर लेते हैं क्विकली. तो हमें क्या मिलेगा? टीम. तो टीम करके ये बेसिकली हमारी फाइल रेडी हो चुकी है. अभी सॉरी, अभी फिर से यहाँ पर हमें कॉपी करना होगा, पेस्ट. सॉरी, आई डिडंट कॉपी इट, आई गेस. वेट, कॉपी एंड पेस्ट 2 3, या. सो रीनेम. सो यहाँ पर आके प्राइसिंग एंड इधर भी रीनेम कर देते हैं सर्विसेज वाला पेज, services. Then what is left? Contact us, I guess. Yeah, contact us. Okay, about us, contact us, home, pricing, service, team. और कुछ तो बचता नहीं है ना? या पोर्टफोलियो भी आ गया ना? नहीं, पोर्टफोलियो नहीं आया है. ओके, कॉपी पेस्ट रीनेम पोर्टफोलियो. ओके, सो अभी मैं सर्विसेज पे जाता हूँ तो ये आ रहा है. Let me see. I think I didn't save it. Yeah. Okay. Refresh. Services. Let me just check. Services. Okay. तो सर्विसेज का पेज मैंने नहीं बनाया क्या? सर्विसेज, ओ सेव नहीं किया था. ऑल राइट, रिफ्रेश. फैंटास्टिक. तो हमें ऑलमोस्ट अभी हर एक पेज के ऊपर सेम कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो हम चेंज करेंगे as per required. So our team is not there. मैंने लिख दिया है टीम, तो इसको मैं क्विकली रीनेम कर लेता हूँ. किधर गया टीम? या our team. So save, refresh, there you go. Pricing आ गया है, contact us आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे contact us करना पड़ेगा. It is just contact. Okay, so अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जिनको पता नहीं है. कंट्रोल P दबाओगे एंड आप यहाँ पर क्विकली लिख दोगे welcome.php, then it will open that file in the code editor, VS Code Editor. Okay, so ये VS Code Editor का एक ये है फीचर है. So this is very handy. and now मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, इधर तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना था, just show you कि क्या करना है.
आई हैव टू गो एंड चेंज इन द हेडर. सो हेडर मैंने टाइप किया, ओपन किया एंड नीचे आके कॉन्टैक्ट अस कर दिया यहाँ पर. ठीक है, सो सेव एंड हियर आई रिफ्रेश. सो देयर यू गो, कॉन्टैक्ट अस आ चुका है. सो अभी हमें क्या करना है, लेआउट वगैरह सेट करना है. सो बेसिकली वी विल डू वन सिंपल क्विक थिंग. हेडर ऐसे ही रख देते हैं, सिंपल वाला हेडर. तो मैं एक काम करता हूँ, शायद से हमें ये कस्टम बनाना पड़ेगा बिकॉज ये सिंगल पेज थीम थी, इसकी वजह से. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टैक्ट अस पेज, वेरी सिंपल वन, एंड लेटर ऑन वी विल कॉपी दैट एंटायर पार्ट इन द रिक्वायर्ड सेक्शंस. तो इधर मैं अभी ये चीज़ को डायरेक्टली रिमूव ही कर देता हूँ एंड ऊपर जाके यहाँ पर आपका मेन सेक्शन चालू हो रहा है. सो व्हाट आई नीड इज बेसिकली यहाँ के ऊपर मुझे वो हेडर वाला सेक्शन चाहिए जो बेसिकली पेज का नाम डिस्प्ले करेगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर सेक्शन में क्लास हेडर. ऑलराइट, सो हेडर, पेज हेडर, एक्चुअली पेज हेडर. एंड उसके बाद में यहाँ पर मैं div डाल देता हूँ, div क्लास कंट्रोलर, सॉरी कंटेनर, एंड दिस थिंग इज div क्लोज. ये कुछ गड़बड़ हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में, नो प्रॉब्लम. Now let's go and create a column, actually a row first of all, and then we have the column. Very basic concepts of Bootstrap. So इसलिए Bootstrap बहुत important है. Most of the websites, most क्या almost 99% website आज की तारीख में Bootstrap पे है. So please understand the Bootstrap concept very well because ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपको when you are doing the web development part. Now इधर आके मैं क्या करूँगा, simply echo करूँगा क्या, पेज टाइटल. ऑल राइट, सो पेज टाइटल में यहाँ पर डायरेक्टली एको कर रहा हूँ. आई हैव टू पुट इट इन h2 टैग. एक्चुअली h2 नहीं, h1 विल बी ओके. सो it will not going to create any problem in the part of SEO because this is a page title. All right, so यहाँ पर मेरा पेज टाइटल आ चुका है. एंड नाउ इफ आई गो एंड रिफ्रेश ओवर हियर इन द कॉन्टैक्ट अस पेज, व्हाट आई विल गेट कुछ इस तरीके से, नो यूज. सो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है अपने हिसाब से. तो मैं अभी वो भी आपको दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल, यूजिंग इंस्पेक्ट टूल इन कोडिग्नाइटर नहीं, इन गूगल क्रोम. ओके, सो राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये ऐसा विंडो खुलेगा. एंड उसके बाद में यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा ये क्लास के ऊपर, आई कैन सी द CSS फाइल विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक सेट ऑफ CSS प्रॉपर्टीज. तो इस पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पर वो फाइल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड यू कैन एडिट दिस फाइल इन द रन टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो मैं अभी वही करूंगा, पेज हेडर, एंड यहाँ पर मैं पैडिंग टॉप is I need basically 80 pixels and padding bottom 80 pixels. So where are you 80? Yeah, here you go. तो 80 पिक्सल का ये आ चुका है. अभी मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि एक डेफिनेशन मिल जाए. सो फॉर नाउ आई जस्ट यूज रेड and this is basically going entirely from menu to bottom of the page. तो अभी ऊपर की तरफ क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्ट बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है. So what I will do basically, I'll add some more padding. So 120 will definitely go to work. तो ये आ गया मेरा परफेक्ट थिंग. अभी मुझे यहाँ पर ये कलर नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर. तो यहाँ पर जब आप कोई भी कलर सेट करते हो एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस विंडो स्मॉल बॉक्स, तो ऑटोमेटिकली यू कैन चेंज दिस वे. सो दिस इज सो गुड. तो अभी के लिए मैं यही रखता हूँ. आगे जाके देखेंगे अगर पॉसिबल होता है तो हम ये भी एडमिन पैनल से कुछ कस्टमाइजेशंस करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है. बट फॉर नाउ लेट्स कीप दिस सिंपल थिंग. कलर आपके ऊपर है, वैसे भी आपके प्रोजेक्ट में जो भी आपको लगता है वो कलर डालो, नो प्रॉब्लम. And this is okay for me. Now let's see what else we need. That's it. It is okay, totally okay for me. अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये पूरी चीज़ को, कंट्रोल A कंट्रोल C, एंड देन आपको पता नहीं है फिर ये फाइल कहाँ पर है, देन यू जस्ट मेक मूव योर माउस ओवर हियर, आपको मिल जाएगा इसका एग्जैक्ट पाथ. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको एग्जैक्ट पाथ, assets/css एंड देन style.css. तो वही पाथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. एसेट किधर गया, एसेट here you are, css style. Okay, control A control V and save, and इधर आके रिफ्रेश, डन. सो अपना हेडर तो प्रॉपरली आ चुका है. इसके नीचे ये भी आपको चाहिए तो आप रख सकते हो. सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू कीप अ सिंपल कॉन्टैक्ट अस पेज जहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, राइट साइड में कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, एंड दैट्स इट. तो इसकी आगे की जो भी चीज़ है ये मैं पूरी की पूरी निकाल देता हूँ. I didn't need this. So what I have to do, I'll just make this first of all
कोलैप्स, तो मुझे समझ में आएगा एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, सो दैट आई कैन देन रिमूव इट। ओके, सो फीचर्स ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, टेस्टिमोनियल्स भी नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए, टीम तो ज़रूरत ही नहीं है, एंड प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, FAQ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, एंड कॉन्टेक्ट का नीचे आ चुका है। सो मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। वेयर इज द एंड, या हियर यू गो, सेव, एंड इधर आके ये भी नहीं मुझे चाहिए बिकॉज दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पेज टाइटल, आई डोंट वांट दैट। सेव एंड रिफ्रेश। So there you go. I got the contact us page set up properly. तो इसी तरीके से अंदर के मैं लेआउट्स जो है वो सेट कर लेता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ पर हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और डेटाबेस इंटरेक्शंस और भी इसके अंदर की जो भी मॉडल वगैरह हैं वो सब हम अगले अगले वीडियोस में देखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।